वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ सीजन 2 ऑफ फाइनेंस के फंडे। हम बात कर रहे थे फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टिंग की। हमने बात की XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो बॉन्ड इशू करके अपनी फैक्ट्री सेट करने के लिए कैपिटल रेज करना चाहती है। फिर जोसेफ और जॉन की कहानी के द्वारा हमने समझा कैसे बॉन्ड प्राइसेस चेंज होते हैं इंटरेस्ट रेट की वजह से। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बॉन्ड मार्केट के सेगमेंट्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्ड मार्केट के सेगमेंट्स की बेस्ड ऑन कूपन रेट्स। इसमें हम 3 टाइप के बॉन्ड्स की बात करेंगे, फिक्स रेट बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड्स। फिक्स रेट बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स हैं जिसके अंदर हमें हर साल एक फिक्स रेट पे इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ईयर ऑन ईयर फिक्स होता है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स हैं जहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज होते रहता है। ये चेंज जनरली 6 महीने में एक बार होता है, कभी कभी कम और ज़्यादा भी हो सकता है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट कितना होगा ये इससे डिसाइड किया जाता है कि उसके अंडरलाइंग का रेट क्या है और उस रेट में कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे यदि कोई फ्लोटिंग रेट मुंबई इंटरबैंक रेट के ऊपर डिपेंडेंट है और उसमें 1% ऐड होगा, तो यदि मुंबई इंटरबैंक रेट एक्स अमाउंट है तो फ्लोटिंग कूपन रेट का कूपन x+1 होगा। हर 6 महीने में नए माइबॉर के हिसाब से अगले 6 महीने का कूपन डिसाइड किया जाएगा। जीरो कूपन बॉन्ड में कोई भी कूपन नहीं दिया जाता। बॉन्ड डिस्काउंट पे इशू किया जाता है और जनरली पार वैल्यू पे रिडीम हो जाता है। अब बात करेंगे मार्केट सेगमेंट्स बेस्ड ऑन इशूअर। इशूअर्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 2 मेजर इशूअर्स हैं, एक है गवर्नमेंट और दूसरे हैं ऑल अदर्स। गवर्नमेंट टाइम टाइम पर बॉन्ड्स इशू करती है पैसा उठाने के लिए, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए। ये हमारी बॉन्ड मार्केट का एक मेजर हिस्सा है। अदर देन गवर्नमेंट के अंदर जो इशूअर्स आते हैं उसमें मेजर इशूअर्स हैं बैंक्स, NBFCs और कॉरपोरेट्स। ये अपने बिजनेस के लिए लोन उठाते हैं बॉन्ड के फॉर्मेट में। थर्ड पार्ट आता है मार्केट सेगमेंट्स बेस्ड ऑन मैच्योरिटी। इसके अंदर हम मार्केट के 2 मेजर सेगमेंट देखते हैं, 1 साल से कम वाले पीरियड और 1 साल से ज़्यादा वाला पीरियड। 1 साल से कम के लिए यदि कोई पैसा लेता है तो वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करता है, और यदि 1 साल से ज़्यादा कोई पैसा लेता है तो वो डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करता है। मेच्योरिटी और इश्यूअर के बेसिस पर बॉन्ड्स को हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं। गवर्नमेंट जब 1 साल से कम के लिए बॉन्ड इशू करती है तो उसको टी बिल्स के नाम से जाना जाता है, और अगर 1 साल से ज़्यादा होता है तो GSEC बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह बैंक्स 1 साल से कम के लिए जब इशू करते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहा जाता है और 1 साल से ज़्यादा के लिए बॉन्ड्स कहा जाता है। कॉर्पोरेट्स जब ऐसा करती हैं तो 1 साल से कम के पीरियड के लिए कमर्शियल पेपर इशू किया जाता है और 1 साल से ज़्यादा के लिए बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।